दोस्तों, क्या आप ट्रेडिंग करते समय जब प्रॉफिट में होते हैं तो आपके पेट में गुदगुदी होती है? और क्या जब आप ट्रेड के अंदर होते हैं और नुकसान होता है तो क्या आप मायूस टाइप से हो जाते हैं? अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है और इन इमोशंस पे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। फास्ट प्रोसेस होती है। The moment you enter in the trade, immediately shows you figures of profit and loss. जैसे ही आप ट्रेड के अंदर जाते हैं आपको नफे और नुकसान का फिगर हिलते हुए दिखते हुए नजर आने लग जाता है। और हम सभी इंसान हैं, हम सभी के अंदर भावनाएं हैं और हमारी पैसों से संबंधित बचपन से जो प्रोग्रामिंग हुई है उस प्रोग्रामिंग की वजह से जैसे ही हमें ग्रीन या रेड पोर्टफोलियो दिखता है, नफे में या नुकसान में पोर्टफोलियो दिखता है, तो हमारी भावनाएं उस हिसाब से बदलने लग जाती है क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो वैसे हुई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। कौन सा महत्वपूर्ण काम करना? स्टॉक मार्केट खुद से बात करना सिखाती है। स्टॉक मार्केट खुद को नियंत्रित करना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी घटना के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा आप स्टॉक मार्केट में सीख। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश भगत, फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से, जहां पर हमारा मिशन है टू हेल्प 100,000 ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जनरेट कैश फ्लो इन स्टॉक मार्केट थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग एंड बाय प्लेइंग बोर्ड गेम कैश फ्लो। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, मैंने मार्केट में कई सारे लोगों को देखा है कि जब उनका नुकसान होता है तो वो मार्केट को गाली देते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया स्टॉक मार्केट में और उन्होंने दोस्तों को पार्टियां दी है। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि प्रॉफिट बनाने के बाद उन्होंने ओवर ट्रेडिंग की और ओवर ट्रेडिंग करने के बाद प्रॉफिट भी गंवा दिया जो कमाया था, और प्रॉफिट के साथ साथ उन्होंने अपनी कैपिटल का भी कुछ हिस्सा गंवा दिया। और सबसे भयंकर वाक्य मैंने कई सारे ट्रेडर्स को अपना पैसा खोते हुए देखा इस एक भयंकर वाक्य की वजह से। आप जानना चाहते हैं कि ये सबसे भयंकर वाक्य क्या है? ये सबसे भयंकर वाक्य ये है, मुझे ऐसा लगा था इसीलिए मैंने लिया, मुझे ऐसा लगा था इसीलिए मैंने बेच दिया। इस एक वाक्य ने जितने ज्यादा ट्रेडर्स के पैसे गंवाए उतना किसी वाक्य ने नहीं गंवाए। ओके, तो दोस्तों ये सब क्या है? ये सब हमारी भावनाओं की वजह से होता है ना। हमारे जो विचार हैं वो हमें भावनाओं तक लेके जाते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे कार्यों तक लेके जाती हैं, और जो हमारे कार्य है वो हमें परिणाम तक लेके जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना। हमारे विचार हमारे हमारी भावनाओं तक लेके जाते हैं, भावनाएं हमें कार्यों तक, एक्शन तक लेके जाती है, और कार्य हमें परिणाम तक लेके जाते हैं। तो अगर आपको भावनाओं पे नियंत्रित करना है तो पहले आपको आपके विचारों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि विचार भावनाओं तक लेके जाएंगे, भावनाएं कार्यों तक, और कार्य परिणाम तक लेके जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 बढ़िया विचार देना चाहता हूं जिन विचारों के माध्यम से आपको इमोशन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पहला विचार ये है कि आपको ऐसे मान के चलना है कि ये आपका बिजनेस है। क्योंकि आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब है किसी कंपनी में निवेश करते हैं। वो कंपनी कुछ ना कुछ बिजनेस करती है, और आप बिजनेस में निवेश करते हैं तो आप भी बिजनेसमैन हैं। और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा होता है। लेट्स से किसी की फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल का आना, स्टाफ को सैलरी देना, प्रोविडेंट फंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइसेंस, चाय पानी का खर्चा, ऐसे रेंट देना, ऐसे बहुत सारे सरकारी फीस देना, टैक्स देना, ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो वो बिजनेस बेयर करता है। और कोई भी बिजनेसमैन अपना खर्चा ये बेयर करते के समय ऐसा मायूस होके नहीं बैठता है। उसको पता है कि मुझे बिजनेस से अगर पैसा बनाना है तो ये खर्च करने अनिवार्य हैं, जरूरी है, कंपलसरी है, और वो खुशी खुशी उन खर्च को करता है। चूंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना भी एक बिजनेस है, लेकिन ये स्वरूप अलग है। तो इसमें आपको रॉ मटेरियल नहीं लाना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी नहीं लानी है, स्टाफ नहीं रखना है, आपको चाय पानी का खर्चा नहीं है, आपको इतना हेवी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना होता है। तो वो कुछ खर्चे नहीं है, लेकिन चूंकि ये बिजनेस है तो इसमें खर्चे भी हैं। तो खर्चे क्या है?
इसमें खर्चे हैं आपके स्टॉप लॉस जो ट्रिगर होते हैं। आपके हिसाब से अगर वो ट्रेड आगे नहीं बढ़ता है तो उसमें अगर नुकसान होता है, आपके विपरीत होता है, तो आपका बिजनेस का एक्सपेंस है, आपको ये समझना चाहिए। और एक अच्छे बिजनेसमैन के नाते आपको ये देखना है कि मेरे नुकसान कैसे मैं कम कर सकता हूँ और प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकता हूँ। मान लीजिए एक बिजनेसमैन का 5 लाख रुपए का बिल आता है ट्रांसपोर्टेशन का, साल भर में 60 लाख रुपए उसका ट्रांसपोर्टेशन का ही बिल आता है अगर, तो वो अगर ऐसा सोचता है कि मैं खुद का एक ट्रक खरीद लेता हूँ ट्रांसपोर्टिंग के लिए, तो मेरा बहुत सारा पैसा बचेगा, एक साल में मैं काफी 30-35 लाख रुपए बचा लूंगा क्योंकि खुद की व्हीकल है ना। तो वो ये देख रहा है कि मैं खर्चा कम करके कैसे आगे प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में भी आप ऐसा कर सकते हैं, खर्चे बंद नहीं होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। ये आपको बहुत अंदर तक लेके जाना पड़ेगा इस विचार को, है ना। आप देख लीजिए कोई भी अमीर आदमी जो आज भी ट्रेड करता है, आज भी स्टॉप लॉस बेयर करता ही है। क्यों? बिकॉज दे नो वेरी वेल दैट प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम, हमेशा होता रहेगा। ओके, चिंता नहीं करनी है आपको, आपको सिर्फ ये नजर पहली बनाए रखनी है कि मैं खर्चे कम करके किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ा सकता हूं, पहला विचार। दूसरा विचार, मान लीजिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है। ओके, तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आपके पास बहुत सारे व्हीकल है ना। बैलगाड़ी से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, अलग अलग आपके पास व्हीकल है, राइट। अब अगर आपने एयरलाइन की टिकट खरीदी, हवाई जहाज में बैठे और 1.5 घंटे में आप वहां पर उतर गए दिल्ली में, वो जो हवाई जहाज है आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने वाला एक वाहन है। ठीक उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, ये आपको फाइनेंशियली पॉइंट ए से फाइनेंशियली पॉइंट बी तक लेके जाने वाला एक व्हीकल है। उस व्हीकल के प्यार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर हवाई जहाज से उतरे तो हवाई जहाज से लिपट नहीं जाते हो कि मुझे इससे प्यार है, उसने आपको मदद की पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वित्तीय रूप से पहुंचा सकती है। उससे इतना इमोशन के साथ लगाव करने की जरूरत नहीं है, वो व्हीकल है, वो आपको यहां से वहां तक पहुंचाएगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं, वो किसी और व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट से कोई ट्रेन से वहां पर चला गया, उसको हवाई जहाज से कोई लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट अ व्हीकल। तो जब आप ये समझते हैं कि ये व्हीकल भी मुझे वहां पहुंचा सकता है, ये व्हीकल भी मुझे पहुंचा सकता है, तो आप उस व्हीकल के प्यार में नहीं पड़ते, तो इमोशन आपके कम हो जाते। ओके, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने वाला ये एक व्हीकल है। ओके, उस व्हीकल के बारे में जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है, वो आपको रखनी चाहिए। किस तरीके से उस व्हीकल में हवाई जहाज में किस तरीके से बैठा जाता है, कितना घंटे पहले जाना होता है, बोर्डिंग पास निकालना होता है, ये जानकारी रखना जरूरी है। ट्रेन की टिकट कैसे बनती है, कैसे आपको कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगी, जानकारी रखना जरूरी है। वैसे ही ये व्हीकल की आपको जानकारी रख के आगे बढ़ना जरूरी है। दूसरा विचार। तीसरा विचार सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया, आपने कोई ट्रेड में किसी स्ट्रेटजी के आधार पे खरीदा, उसको स्टॉप लॉस लगाया, स्ट्रेटजी के आधार पे खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट निर्धारित किया, टारगेट आने के बाद स्टॉप लॉस कैंसिल किया, टारगेट पे बुक किया, ये एक प्रोसेस है। आपने खरीदा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आप बैठ गए चुपचाप दूसरी एंट्री का इंतजार करने के लिए, ये प्रोसेस है। आपने एंट्री किया, आपके फेवर में प्राइस ऊपर गया, आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, फिर प्राइस और ऊपर गया, आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। आपका ध्यान अगर प्रक्रिया पे है, प्रक्रिया के नियंत्रण पर है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग व्हाट इज गोइंग ऑन फॉर प्रॉफिट और व्हाट इज गोइंग ऑन विथ लॉस, अगर इस पे ध्यान है तो भावनाएं बहुत तेजी से ऊपर नीचे हों। लेकिन अगर ध्यान प्रोसेस पे है कि क्या मैं बराबर प्रोसेस से एंट्री सही जगह पे ले रहा हूं, क्या मैं बराबर टारगेट बुक कर रही हूँ, क्या मेरा स्टॉप लॉस जाने के बाद मैं ठीक ढंग से अपने माइंडसेट को सही रख पाती हूँ, ताकि मैं अगली अपॉर्चुनिटी में फिर से बिना इमोशंस के, बिना निगेटिव इमोशंस के वापस एंट्री करूं।
दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। फोकस ऑन द प्रोसेस। वो आंकड़ों पे ध्यान नहीं देना है आपको, आंकड़ों पे 1 महीने बाद ध्यान दीजिए ना। 1 महीना नौकरी करते हैं आप, उसके बाद जाकर के सैलरी मिलती है तब देखते हैं ना आप अकाउंट को, रोज तो नहीं देखते हैं। तो फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। 1 महीने बाद देख लीजिए, अगर आपने किसी भी अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रॉफिट में हैं या नहीं 1 महीने बाद। दोस्तों, अगर आप हमारी कम्युनिटी, इस फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के साथ मिलकर के ये सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारा पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, उससे आपको पता चलेगा कि हमारी आगामी वेबिनार कब होने वाली है। कृपया आप उस लिंक से जुड़कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, वहां पर आपको वेबिनार की जानकारी मिलती रहेगी। वेबिनार अटेंड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ, कम्युनिटी के साथ मिल करके इस इमोशन को कंट्रोल में रख सकते हैं और बराबर अनुशासन के साथ ट्रेड करना सीख सकते हैं। तो वेबिनार की जानकारी आपको मिल जाएगी, आपने जरूर उसमें पधारना चाहिए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और बेल आइकॉन दबा दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।